बार बार, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जहाँ जहाँ तक हमें जाया जाएगा हम लीगली उन चीज़ों को रखेंगे सरकार के आगे। और सरकार को एक दिन आएगा कि सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि ये धर्मांतरण का जो खेल है ना, ये बहुत थोड़े समय चलने वाला है। आप सभी को जय मसीह की। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर के आ रही। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट में नई दिल्ली से एनसीआर से बहुत सारे मसीह भाई बहनें लोग जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे आरोप, झूठे आरोप लगा करके जेल में डालना, मारना, पीटना, बजरंग दल, आरएसएस और बहुत सारे ऐसे कथित जो बयानों पर लिया गया है, और जिस तरीके से बहुत सारे ईसाइयों पर कथित हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को जारी किया है, निर्देश दिया है कि सभी राज्यों की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी हमारे पास भेजें। और जिस तरीके की घटनाएं, पहले आप छोटी सी वीडियो देखिए। धर्मांतरण को लेकर दलीय एनसीआर क्रिश्चियन फेलोशिप की तरफ से प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में कहा गया कि केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। इस वीडियो को मैंने आपको दिखाया था, जिस वीडियो में आपने देख करके कहा था कि ठीक है, आप इसमें एक्शन जिस तरीके से मसीह समाज के लोग ले रहे हैं और उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या अपडेट आया मैं आपको बताता हूँ। इस तरीके से अपडेट बताते हैं कि 29 अक्टूबर 2024 सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से ऑर्डर दिया है। देश में ईसाई पर कथित रूप से किए जा रहे हमलों के खिलाफ सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को इस तरीके से निर्देश दिया है कि इस मामले में राज्यों से रिपोर्ट तुरंत मांगने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने जिस तरीके से ईसाई समुदाय, क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर के बहुत सारे संस्थानों पर हो रहे हमलों को लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को निर्देश जारी किया गया है कि राज्यों से इन मामलों में रिपोर्ट को तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाए। और इस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे और राज्य हैं, इनको निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द सभी लोग अपनी रिपोर्ट बना करके पेश करें कि जिस तरीके से मसीह समाज क्या वास्तव में धर्म परिवर्तन होता है या नहीं होता। बहुत सारी यहाँ पे बातें कही गई हैं। आगे जिस तरीके से बात करते हैं, कोर्ट ने कहा कि इन घटनाओं का सच जानने की हमें ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे अफवाह, बहुत सारे ऐसे जो संगठन है, दल हैं, मिल करके बहुत सारे ऐसे जगहों पर जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मार करते हैं, बहुत सारे चर्चों पे जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या किया, जिस तरीके से गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि व्यक्तियों पर हमले का मतलब यह नहीं है कि यह समुदाय पर हमला है, लेकिन अगर इसे जनहित याचिका PIL के माध्यम से उठाया गया है तो ऐसी किसी भी घटना के दावों को तुरंत सत्यापित करने की ज़रूरत है और हमें जानने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि सत्यापन करने पर यह पाया गया है कि जनहित याचिका में उल्लेखित अधिकांश मामले झूठे हैं और इस बेल पोर्टल पर प्रकाशित लेख पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की जनहित याचिका में अदालत को आदेश नहीं देना चाहिए था, जो कि सरकारी वकील है केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता, तो नहीं भुगता। जिस तरीके से भानुमति की पिटारा इस तरीके से खुल जाएगा। पीठ ने कहा राज्यों की रिपोर्ट मांगने के लिए गृह मंत्रालय को 2 महीने का समय दिया जा रहा है और जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को सबमिट किया जाए। देश में ईसाइयों के उत्पीड़न को लेकर के दायर की गई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने कहा देश में ईसाइयों के उत्पीड़न, ईसाई संस्थानों को टारगेट करके हमला करने का आरोप वाली याचिका की गई है, जिस पर कोर्ट ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रालय, गृह मंत्रालय को ईसाई समुदाय के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा, गिरफ्तार किए गए लोगों की संख्या, जांच और कितने लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, जबरदस्ती किया या फिर किसी ने करवाया या अपने मन मुताबिक किए हैं, इन सब की रिपोर्ट हमें चाहिए और इसके बारे में हम आपको केवल 2 महीने का वक्त देते हैं, समय देते हैं। आदेश दिया है कि उसे पेश करने को कहा गया है। अदालत ने आदेश जिस तरीके से दिया था, नेशनल क्रिश्चियन फेलोशिप फोरम के डॉक्टर वी पीटर, इस तरीके से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति मिलकर के जो मसीह समाज के हैं ऑफ इंडिया ने, इस तरीके से रेव विजय लाल और जिस तरीके से अन्य लोगों ने द्वारा दी गई ईसाई समुदाय के सदस्यों के खिलाफ हिंसा का दावा करने वाली दायर याचिका को इस तरीके सामने लाया गया है। मेरे प्रिय भाई ने इस तरीके घटनाएं लगातार हमारे साथ देखने को मिल रही हैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।